हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और हमारा आज लास्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट हो गया था जो था आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का मैं बेसिक एक प्रोग्राम आपको करवा चुकी हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग वो करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। 4 टाइप से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है VAR, वैर यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप अगर कोई भी डिफाइन करना चाहते हो, कोई भी नंबर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जो A से लेके Z तक कुछ भी हो सकता है या फिर मोर देन 1 कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि आपको टोटल निकालना, टोटल लिख दिया। आपको ऐड करना तो आपने ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन करना तो SUB लिख दिया। आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे हम वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वेरिएबल रिलेटेड टू अपने कंटेंट बनाओगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके समझने के लिए, और अगर आपका कोई प्रोग्राम रीड कर रहा तो उसको समझने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हम रन टाइम पे जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो हमेशा हम वेरिएबल्स के अंदर ही करते हैं। तो आप वैर करके लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लेट यूज़ कर सकते हैं। लेट अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप उसको डिक्लेरेशन को दोबारा नहीं कर सकते, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं और आप नथिंग यूज़ कर सकते हैं। आप नथिंग भी लिखते हो तो भी वो आपका वेरिएबल को सेट कर लेता है। अगर आपने और प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको ध्यान होगा, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखते तो आपका वेरिएबल में हमेशा एरर आती है। ठीक है, जैसे हमने कोई वैल्यू डाल दी, A ले लिया हमने, A के अंदर 20 डाल दिया। ठीक है, तो अगर A आपने डिफाइन नहीं किया हुआ कि वो किस टाइप का वेरिएबल है तो उसमें एरर आती है दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नथिंग लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, डायरेक्ट वेरिएबल ले लेते हैं तो भी वो एक्सेप्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या आता है हमारा यहाँ पे, लेट की बात करते हैं। द लेट कीवर्ड वॉज द इंट्रोड्यूस इन द ES6। ठीक है, ये एडिशन हुआ है आपका 2015 के अंदर। ठीक है, वेरिएशन डिफाइंड विद द लेट कांट बी रीडिक्लेयर। अगर आपने एक बार उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी है तो आप उसके अंदर दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते, यानी उसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर द यूज़। आपको इसको लेट को जो अगर वेरिएबल यूज़ करना है तो आपको उसको डिक्लेयर करने से पहले यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने पहले वैल्यू डाल दी फिर लेट करके आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करें। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लेट के साथ उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, लाइक लेट A, फिर लेट के A के अंदर इक्वल टू कोई वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट हैव द ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप में ये आपका चलता है। लेट एक्स हमने मान लिया कि जो एक्स है आपका उसके अंदर जॉन ड्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाल दी, इसे बोलते हैं मिस्टेक या वर्ड्स, कुछ भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स। तो हमने ये कैरेक्टर्स किसके अंदर डाल दिया, एक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, और एक्स को हमने क्या कर दिया, लेट मान लिया। तो अब मैं लेट के अंदर एक्स के अंदर 0 नहीं डाल सकती क्योंकि उसमें ऑलरेडी जॉन पड़ा हुआ है। जब जॉन उसमें है एक्स के अंदर की वैल्यू के अंदर तो उसमें 0 नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जब ऑलरेडी डिक्लेयर हो सकता तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, वैर के अंदर हमने एक्स डाला, जॉन। अगर तुम वैर यूज़ करते हो, लेट की जगह मैं वैर यूज़ करती हूँ तो एक्स के अंदर मैंने जॉन डाला। अब मैं वैर के अंदर एक्स के अंदर 0 भी डाल सकती हूँ। ठीक है, तो अब वैल्यू कौन सी लेगा, ये लेटेस्ट वैल्यू लेगा, जो एक्स के अंदर 0 पड़ा है वो लेगा। ठीक है, ये नहीं लेगा। यहाँ पे अगर आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया जॉन तो वो जॉन को लेगा, इसको नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या आता है आपके यहाँ पे, 4 टाइप के आपके ऑपरेटर्स चलते हैं। पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर आपको प्लस करना है तो उसके लिए प्लस वैल्यू डालनी पड़ेगी, एडिशन के लिए। माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस डालनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार साइन यूज़ होगा। एक्सपोनेंट आया आपका 2016 के बाद, तो स्टार डबल स्टार डला के आप एक्सपोनेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। डिवीज़न के लिए आपको स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। मॉड्यूल डिवीज़न के लिए जहाँ पे रिमाइंडर शो करता है उसके लिए परसेंटेज चलेगा आपका। इंक्रीज़ करनी है वैल्यू, ऐड करनी है। 1 इंक्रीमेंट के लिए आपको प्लस प्लस चलेगा। 1 डिक्रीमेंट के लिए, यानी सिंगल +1 करना है, सिंगल -1 करना है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस और माइनस माइनस चल सकता है। अगर आपको +5 करना तो प्लस 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 नहीं करोगे, सिर्फ +5 लिखोगे। ठीक है, तो ज़्यादा शॉर्टकट मत यूज़ करना, सिर्फ ++1 इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए आता है। नेक्स्ट यहाँ पे असाइनमेंट्स आते हैं आपके। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर होता है कंपैरिजन के लिए, x = y, यानी कि x की जो y की जो वैल्यू वो x के अंदर चली जाएगी। ठीक है, x = y इस तरीके से लिखेंगे हम। ओके, ये एग्जाम्पल दे रखा है, सेम है, ऐसे ही लिख सकते हो। प्लस =
ठीक है। अगर प्लस इज इक्वल टू लिखा है यानी x प्लस इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू y से ऐड हो जाए। देखो इसका मतलब ये, इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो, समझ में आया। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है, x इज इक्वल टू करके। सेम एज माइनस के लिए है कि x की वैल्यू माइनस हो जाएगी y से, ठीक है, और x के अंदर वो वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट सेम मल्टीप्लाई के लिए x इंटू इक्वल टू वाई, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। डिवाइड के लिए, मॉड्यूल के लिए, ठीक है, डबल जो मैंने अभी बताया एक्सपोनेंटेशंस के लिए। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर डबल इक्वल टू लिखते हो तो आपका इक्वल होता है। अगर देखो जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस में दिखाया था कि अगर आप सिंगल इक्वल टू लिखते हो तो ये असाइन करता है, यानी कि वो वैल्यू उसके अंदर जा रही है। जैसे y के अंदर की वैल्यू x में जा रही है, x और y को ऐड करके फिर x में जा रहा है, x माइनस y करके फिर x में जा रहा है। तो ये वैल्यूज़ क्या है, ये सॉल्व होके x में जा रही है सारी वैल्यू। लेकिन अगर मुझे इन दोनों का कंपेरिजन करना है तो मुझे डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू वैल्यू एंड इक्वल टू टाइप। अगर मुझे वैल्यू को इक्वल भी करना है और इक्वल टाइप यूज़ करना है तो मुझको 3 इक्वल टू लगाना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू लगाना तो सिंगल, नॉट इक्वल टू लगाना है तो यानी नॉट इक्वल टू वैल्यू एंड नॉट इक्वल टाइप, यानी इक्वल टाइप भी नहीं है और इक्वल वैल्यू भी नहीं है, तो ये यूज़ करना पड़ेगा। ग्रेटर देन के लिए ये, लेस देन के लिए ये, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए या तो ये उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, लेस देन इक्वल टू के लिए या तो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है। जावास्क्रिप्ट में 3 ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, जो एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स, लॉजिकल और ऑपरेटर, एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो सारे ट्रू हो जाते हैं, चल जाएगा आपका, ठीक है। लॉजिकल नॉट अपोजिट चलता है, जो कैपिट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलो अब ये मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू करवाती हूँ। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, इसको भी हटा रही हूँ, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, ओके। हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, किस नाम का फंक्शन हम बना रहे हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखेंगी वो सारी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मैंने ए नाम का फंक्शन बनाया, आप ओपन ब्रैकेट करेंगे एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इनको करने के बाद इनके अंदर जो भी आप यूज़ करेंगे स्टेटमेंट वो ही आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो अगर आपको लिखने का तरीका मैं लास्ट टाइम बता चुकी हूँ, बेसिक कैसे लिखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे वैर यूज़ किया ए एंड बी, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक या कुछ भी, और एक यूज़ कर दिया मैंने टोटल, ठीक है। ए के अंदर वैल्यू डाल दी मैंने 50 एंड बी के अंदर वैल्यू डाल दी मैंने 80, ठीक है। यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लो वैल्यू ऑफ ए की जो भी वैल्यू है वो उसमें लिखी हुई आ जाए। डबल डॉट लगाओ, कॉमा लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस ए। यहाँ पे हम कॉमा क्यों लगाते हैं, आपको पता है ये है आपका स्ट्रिंग, यानी कि टेक्स्ट जो कि आपको शो करेगा। और ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर मैंने क्या डाला है 50, मैंने अभी आपको बताया था ना, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई जो लिखा था, यानी जो ये 50 वैल्यू है ये ए के अंदर चली गई है, 80 वैल्यू जो है वो बी के अंदर चली गई है, ठीक है। तो ए के अंदर अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लिखती इस तरीके से तो ये आपको क्या करता है, ए प्रिंट करवाता। मुझे तो ए प्रिंट नहीं करवाना, ए के अंदर की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो विदाउट डबल कोट आएगा। अगर मैं यहाँ पे समझ लो कि आपको वैल्यू प्रिंट करवाने तो प्लस की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको नंबर प्रिंट करवाना पड़ता है, जैसे कि 50 नंबर आपको शो करवाना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक नंबर्स को जोड़ने के लिए हमें हमेशा प्लस साइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्मिनेट लगाएंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट पूरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ओके। शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पता ही है, इनपुट टाइप एक बटन बनाएंगे हम। देखो आप सोचोगे अभी एक बटन आ रहा है, ये देखो ये बटन है, ठीक है। अभी हमारे पास बटन ऐसा आ रहा है। जब मैंने इस बटन पे वैल्यू लिखा, वैल्यू पे क्या लिखना चाहते हो, सम ऑफ द वैल्यूज,
कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम या सम ऑफ द वैल्यूज़ या कुछ भी, ये रहा, ठीक है। देन ऑन क्लिक, जब मैं उस पर क्लिक करूँ, अभी देखो अभी क्लिक करूँगी तो कुछ नहीं होने वाला, कोई फंक्शन नहीं चलने वाला। तो मैंने ऑन क्लिक लिखा, सी कैपिटल रखना हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर हमेशा स्टेटमेंट प्रिंट होती है, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम बटन कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। ऑन क्लिक जब मैं क्लिक करूँ तो कौन सा फंक्शन का नाम क्या मेरा ये ए नाम का फंक्शन है ना, ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो के साथ ब्रैकेट, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5, एग्जीक्यूट हो गया। ए की वैल्यू 50 आ गई। मुझे यहाँ पे चाहिए H1, ठीक है। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5, क्लिक करो, आगे बढ़ा, स्पेस देना है यहाँ से। इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जैसे दोगे वैसे चलेगा। F5 करोगे तो वहाँ पर रिफ्रेश होकर बटन आ जाएगा, ये देखो स्पेस आ गया, ठीक है। 2 भी कर सकते हो। अब मुझे दूसरी स्टेटमेंट लिखनी है, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ब्रेक रो लिख दो या H2 लिख दो, क्योंकि मैंने H2 बंद नहीं किया ना, इसलिए वैल्यू ऑफ B कॉमा प्लस B वैल्यू, ठीक है। तो दोनों वैल्यू शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लिखती तो क्या होता, देख लो, नहीं लिखोगे तो क्या होगा, इकट्ठे आ जाएगा, है ना। तो आपको H2 डालना पड़ेगा, ये H2। अगर मैं H2 को बंद कर देती तो ये यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो ये बात याद रखना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल भी करती हूँ तो ये चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, ये देखो, क्योंकि वैल्यू जो है वो स्मॉल b में है 80, कैपिटल B में नहीं है। तो आपको केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केस सेंसिटिव जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल। अब मुझे इन सबको ऐड करना था, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया टोटल इक्वल टू A प्लस B, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पूरा लिख दो, ब्रेक रो करके टोटल ऑफ द वैल्यूज, राइट, स्पेस दे दो, यहाँ पे टोटल नाम का फंक्शन शो करवा दो, प्लस साइन, क्योंकि इसमें वैल्यू ऐड हो रही है। डन। इसमें कलर डालना जैसे लास्ट टाइम दिया था, डॉक्यूमेंट डॉट BG कलर, C कैपिटल, कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन, एंड डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट लिखा है वो कौन से कलर से लिखा है, FG कलर के थ्रू, वाइट। फोटोशॉप से मैंने बहुत तरीके से आपको कलर लेना सिखा रखा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, देखो, ठीक है। अगर सेंटर में कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर उस डॉक्यूमेंट में आपको कुछ भी लिखना है तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, हेडिंग 1, ठीक है, सम ऑफ द वैल्यूज़, जो भी आप लिखना चाहें, H1 क्लोज, ठीक है। और ये सब मुझे कहाँ चाहिए, सेंटर में, आ गया, सेंटर यहाँ पे क्लोज कर देना। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। उसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।